या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जहन्नम की आग जला रखी है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज। ये जो दुनिया की आग है इससे 70 दर्जा ज्यादा उसमें हरारत है, उसमें तेजी है। अल्लाह फरमाता है उस आग का ईंधन लकड़ी नहीं है, उस आग का ईंधन कोयला नहीं है, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है उस आग का जो जहन्नम की आग है वो इंसानों से जलती है, वो इंसानों से भड़काई जाएगी, वो पत्थरों से भड़काई जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं 1000 साल तक अल्लाह ने जब जहन्नम की आग को भड़काया है तो वो सुर्ख हो गई, यानी लाल हो गई। जरा गौर फरमाएं, औरतें चूल्हा सुलगाती हैं तो हरारत का आलम क्या होता है, हम चूल्हा जलाते हैं तो हरारत का आलम क्या होता है। जिस जहन्नम को 1000 साल तक अल्लाह ने भड़काया हो, अल्लाह की ताकत का अंदाजा करो, अल्लाह की कुव्वत का अंदाजा करो। जिस अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया हो, उस जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा, उसकी तेजी का आलम क्या होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं 1000 साल तक के जहन्नम की आग को भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई, वो लाल हो गई। फरमाते हैं फिर मजीद 1000 साल तक यानी 2000 साल तक भड़काया गया, वो सफेद हो गई। फिर फरमाया 1000 साल और यानी 3000 साल तक जब उसको भड़काया गया तो वो काली हो गई, वो सिया हो गई। अब जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, जहन्नम की आग में कोई उजाला नहीं है। अल्लाह अकबर। जिसपे पत्थर डाले जाएं तो पिघल जाएं, जिसपे पहाड़ डाले जाएं तो पिघल जाएं। जरा गौर करें मेरे भाइयों, और अगर बहनें भी मौजूद हैं, माएँ भी मौजूद हैं, उनसे मैं तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जिसके पहाड़ पिघल जाएंगे, जिसके पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें हमारे जिस्म का क्या होगा। हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी जल जाता है, हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी पिघल जाता है। ये दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज और तर्रार वो जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर। जो आग अल्लाह अल्लाह ऐसी दर्दनाक और खतरनाक आग है जिसपे पहाड़ पिघल जाए, अल्लाह अकबर, उसमें हमारे जिस्म का क्या बनेगा। ऐसी आग से बचने के लिए अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम भी जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी तुम ऐसे काम मत करना, ऐसे रास्ते पे न जाना जिस रास्ते पे चलकर तुम जहन्नमी बन जाओ। अल्लाह ने 2 रास्ते हमें बताए हैं, एक रास्ता वो है जो जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता वो है जो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए, मुझे बताइए अगर कोई बंदा कितना भी मुत्तकी हो, कितना भी दानिश्वर हो, कितना ही अक्लमंद हो, अगर वो मुंबई के रास्ते पे जा रहा है तो क्या कभी वो कलकत्ता पहुंच सकेगा। और अगर वो कलकत्ता के रास्ते पे जा रहा है तो क्या वो मुंबई पहुंच सकेगा। नहीं। अब आप मुझे बताओ हमने कौन सा रास्ता चुना है, हमने कौन सा रास्ता चुना है। अल्लाह अकबर। हमने कौन सा रास्ता चुना है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं मैं तो दुआ करता हूँ सिर्फ ये बैठे हुए नहीं बल्कि अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत को जन्नत अता करे। इसलिए कि अगर अल्लाह महबूब की सारी उम्मत को जन्नत दे तो हमारा बिगड़ता क्या है, उसके करम की बात है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने बंदों को जब ज्यादा बंदों को जन्नत देगा तो मेरे लिए कोई कमी हो जाएगी। उसकी जन्नत में कोई कमी नहीं है, उसकी जन्नत बहुत वसी है, उसकी जन्नत बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे भाइयों हमने कौन सा रास्ता चुना है। सब जन्नत के मुतलाशी है, सब जन्नत से मोहब्बत करते हैं, सब जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जन्नत में जाने के लिए रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा। रास्ता कौन सा चुना है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है अगर कोई बंदा मुंबई का रास्ता पकड़कर दावा करे कि मैंने जाना कलकत्ता है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कितना पागल है, कितना बेवकूफ है, मुंबई के रास्ते पे चल के कलकत्ता जाने का ख्वाब देख रहा है। आप बताएं जब मुंबई के रास्ते पे चलने वाला कलकत्ता नहीं
नहीं पहुंच सकता तो जहन्नम के रास्ते पे चलने वाला जन्नत में कैसे पहुंच सकता है? हमने रास्ता कौन सा चुना है? जहन्नम का रास्ता चुना है। इसलिए कि नशा जो कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो हराम रोजी कमा रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो शराब पी रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो झूठ बोल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो फजर की नमाज में नहीं उठते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। रास्ता तो जहन्नम का चुने हो, जन्नत में कैसे पहुंचोगे? अपने साथ मजाक कर रहे हो मेरे भाई, अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। शैतान ने फिक्र को अगवा कर लिया, हमें शैतान ने लूट लिया। आओ जन्नत के रास्ते पर चलें। जन्नत का रास्ता कौन सा है? अकीदे के मामले में सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का रास्ता, अहले जन्नत का रास्ता है। नमाज का रास्ता जन्नत का रास्ता है। वलियों की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है। अहले बैत की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है। सहाबा का रास्ता मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है। रमजान के रोजों का रास्ता जन्नत का रास्ता है। सच बोलना जन्नत का रास्ता है। निगाहों की हिफाजत करना जन्नत का रास्ता है। मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। लहर में इश्क रुखे शहदाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हम में से कोई ऐसा नहीं मेरे भाई जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जहन्नम में इतने खतरनाक अज़ाब, ऐसे ऐसे अज़ाब है जहन्नम के अंदर। अल्लाह के रसूल ने उसको देखकर बयान फरमाया। हुजूर ने शब मेराज देख और बयान फरमाया जहन्नम का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सी बातें मैं बयान नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का वक्त था जिसमें से 15 से 20 मिनट जा चुके। थोड़ी देर मैंने आपके सामने बात करना है लेकिन आप तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज जब जहन्नम को देखा तो उसमें बहुत से अज़ाब देखे। मसलन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो खून और पीप के दरिया में गोता लगा, खौलता हुआ खून है जहन्नम के अंदर, खौलता हुआ पीप और खून है और वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम खाया करते थे, हराम का लुत्फ खाते थे। आज लोग लाठी खेलते हैं, लोग कैरम खेलते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, लोग शर्तें लगाते हैं। कर्ज के जुआ की जितनी किस्में उलमा ने बयान की है सब हराम, हराम तरीके से जो भी रोजी कमाओगे जहन्नम के अंदर खून और पीप के दरिया के अंदर डुबाए जाओगे। और जो एक लुक़मा हराम का खाए 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। अगर उसी हालत में वो मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर देता है। आज लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, लोग झूठ बोल के कमा रहे हैं, धोखे दे के कमा रहे हैं, माल में मिलावट करके कमा रहे हैं। अपने मजहब में इसकी गुंजाइश नहीं। हलाल से कमाओ, हलाल में बरकत है, बरकत। अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी। हराम कमाने वाले के पास माल ज्यादा आ सकता है मगर उसको कभी सुकून नहीं रहेगा, शोर नहीं करेगा। कितने अच्छे से सब पूरा मजमा सुन रहा है, ये चंद भाई शोर कर रहे हैं। सुन लो भाई थोड़ी देर सुन।
इतनी मेहनत से हजारों लोग आप जमा करते हो, एक दो आदमी चिल्ला करके पूरे महफिल का मजाक करते, कोई बात इत्मीनान से सुन, मैं बैठे एक बार सब दुरूद पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मज़हब में हलाल हमारे लिए लाज़िम है, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पे हलाल का तलब करना फर्ज है, हलाल में बरकत है। आप देखो फिरौन ने हराम और नमरूद ने हराम काम किए, आज ना फिरौन है ना नमरूद है ना उसकी दौलत है, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने हलाल के जरिए से रोजी कमाई। उस्मान गनी दुनिया से चले गए मगर हजरत उस्मान की दौलत आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। बेशक आप जब तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप जब मदीने मुनव्वरा जाते हो तो हजरत सैयदुना उस्मान गनी ने जो उनके माल से जो हरम के लिए बिल्डिंगें वक्फ की गई है, आज भी लिखा हुआ है कि हजरत उस्मान की तरफ से ये बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। यानी दौलत उस्मानी आज भी मौजूद है। सच्चाई से कमाओ, दयानतदारी से कमाओ, हलाल से कमाओ, थोड़ी देर में तरक्की होगी, लेकिन ऐसी तरक्की होगी कि वो तरक्की कभी खत्म नहीं होगी। हराम के जरिए से जल्दी जल्दी तरक्की होगी, लेकिन उसके बाद आपको सुकून नहीं मिलेगा। हराम जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है, इसलिए हलाल हमेशा बाकी रहने वाला है, हराम हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के अंदर मैंने खून और पीप के दरिया में हराम खाने वालों को डूबते देखा, उनको डुबकियां लेते देखा। उसके बाद मेरे आका और तुम सबके आका और मौला मुस्तफा जाने रहमत मालिक के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो जिनके नाखून लोहे के हैं, लोहे के नाखून हैं, और लोहे के नाखून से वो अपने चेहरों को जो वो नोच रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, अगर किसी के नाखून हो और नाखून हमारे अपने नाखून होते हैं, हम उससे खुजा लेते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, जख्म हो जाता है। लेकिन इन नाखून की बजाय, इंसानी नाखून की बजाय अगर किसी के नाखून लोहे के हो जाएं, किसी के नाखून जो है लोहे के हो जाएं, तांबे के हो जाएं, पीतल के हो जाएं, और वो अपने मुंह को नोचे, अपने सीने को नोचे, उसका क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ये सुना तो हैरान रह गए, और जब मेरे आका ने फरमाया ये मंजर मैंने देखा तो मैंने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर चुगलखोरी किया करते थे, यानी अंदर की बात उधर लगाया करते थे, और लोगों की गीबत किया करते थे, यानी पीठ पीछे लोगों की बुराई बयान किया करते थे। अल्लाह अकबर। आज ये दोनों चीजें हमारे दरमियान आम है। पहले औरतें गीबत करती थी, अब मर्द भी गीबत करते हैं। पहले औरतें चुगलियां करती थी, अब मर्द भी चुगलियां करते हैं। इधर की बात उधर लगाना, इसको चुगली कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चुगलखोरों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, जो इधर से सुन के उधर लगाते हैं, उधर से सुन के इधर लगाते हैं, मुसलमानों में जुदाई पैदा करते हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, मियां बीवी में इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है चुगलखोरी की वजह से, भाई भाई में दूरियां पैदा की जाती है चुगलखोरी की वजह से, पीर पीर में दूरियां पैदा की जाती है चुगलखोरी की वजह से, आलिम आलिम में दूरियां पैदा की जाती है चुगलखोरी की वजह से। अगर चुगलखोरी बंद हो जाए तो उम्मत के 90% झगड़े खत्म हो जाए। याद रखो, हमें जोड़ने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, हमें तोड़ने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह को तोड़ना पसंद नहीं है, अल्लाह को जोड़ना पसंद है। जो अल्लाह के बंदों को जोड़ा करते हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमत से जोड़ लेता है। जो अल्लाह के बंदों को तोड़ा करते हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर कर देता है। तफसीरे खजाइनुल इरफान के अंदर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ और फूट पैदा करे वो शैतान की औलाद है। अल्लाह के रसूल ने इसका इको कम कर दो ताकि लोगों को बात समझ में आए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमानों के दरमियान जुदाई, इख्तिलाफ पैदा करे, फितना पैदा करे, लड़ाए, मुसलमानों को आपस में लड़ाए, वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत से है। दो दोस्तों के दरमियान फूट न डालो, दो भाइयों के दरमियान फूट न डालो, ये चुगलखोरी की नहूसत है। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और जो चुगली से बचेगा, यानी इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने से बचेगा, इनाम क्या है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत वाकया लिखते हैं। वाकया ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको मार पीट करके कुएं में डाल दिया और उनका कुर्ता उतारा और बकरी ज़बा करके कुर्ते को बकरी के खून में भिगो करके रोते हुए आए और अपने अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। और सबूत के तौर पे भेड़िया भी पकड़ के लाए कि यही भेड़िया खाया, यही नालायक कमबख्त इसने खाया। यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए को देखा और भेड़िए से कहा, ओ भेड़िए, तुझे मेरे मासूम पे रहम नहीं आया? इतना खूबसूरत सा मेरा नन्ना यूसुफ तू खा गया, तुझे शर्म ना आई, तुझे ख्याल ना रहा? अंबिया जानवरों की बातें समझते हैं और जानवर अंबिया से बातें करते हैं। हजरत याकूब नबी थे, तो भेड़िए ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आप भी नबी हैं और आप जानते हैं कि आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है, और जानवरों पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो नबी का जिस्म खाए। कोई जानवर कभी नबी का जिस्म नहीं खा सकता, कोई जानवर कभी नबी का जिस्म नहीं खा सकता। जमीन पर भी हराम है कि नबी का जिस्म खाए और जानवर पर भी हराम है कि नबी का जिस्म खाए। मैंने आपके मासूम यूसुफ सिद्दीक को नहीं खाया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मेरे बेटे का क्या हुआ जब तूने नहीं खाया? कहा, मुझे सब पता है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ, मुझे सब पता है। तो या अब बेटे तो खड़े थे, वो समझ नहीं रहे थे क्योंकि ये जानवर बात कर रहा था याकूब अलैहिस्सलाम से। तो जानवर से कहा, भेड़िए से, जब तुझे सब पता है तो बता मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? कहा, पता है मगर मैं बताऊंगा नहीं, अगर बताऊंगा तो ये चुगली होगी, चुगली, और अल्लाह को चुगलखोर पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं भेड़िया हूं, अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या अली मौला, या अली मौला, मैं भेड़िया हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं, इधर की बात उधर करने वाला नहीं हूं। मैं चुगली नहीं करता ताकि आपके और आपके बच्चों के दरमियान जुदाई पैदा हो, नफरतें पैदा हो, ये काम मैंने नहीं करना। अल्लाह को उस भेड़िए की अदा इतनी पसंद आ गई कि बता दिया गया अस्हाब कहफ का कुत्ता जैसे जन्नत में जाएगा, वैसे हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जैसे हजरते अस्हाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, इमाम गजाली लिखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। मुझे बताओ, अगर भेड़िया चुगलखोरी से बच जाए तो अल्लाह उसको जन्नत अता करता है, अगर रसूलुल्लाह के गुलाम चुगली से बच जाए तो अल्लाह उनको जन्नत क्यों नहीं अता फरमाए? सुभान अल्लाह। चुगलखोरी ना करो। आज हमारे घर में जो नफरतों का माहौल है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, उसकी सबसे बड़ी वजह चुगलियां हैं। चुगलखोरी से, इधर की बात उधर करने से दोस्तों में दूरियां पैदा होती है, माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान दूरियां पैदा होती है, बहनों बहनों के दरमियान दूरियां पैदा होती है। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मुसलमान को मिलाने के लिए, अगर मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मिलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो। वो सच जो मुसलमानों में जुदाई पैदा करे, उसकी बजाय वो झूठ जो मुसलमानों को एक दूसरे से मिला दे। सुभान अल्लाह। उसकी हैसियत झूठ की नहीं है। जैसे दो दोस्त लड़ रहे हो
और आपस में लड़ रहे हो तो तेल डालने के लिए ये ना कहो हाँ वो तो तेरी बुराई करता था, ये क्यों कहते हो, दूर हो जाएंगे। उससे बेहतर ये कहो यार तू तो उसके बारे में गुस्से में है, वो तो तेरी बड़ी तारीफ करता है, तेरे पेट पीछे मोहब्बतों का इजहार करता है, मिला दो। अल्लाह को मिलाना, जो दो मुसलमानों को आपस में मिलाते हैं अल्लाह उनको ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। लोग तो मियां बीवी में नफरत डालने के लिए किस्से करते हैं, झूठ करते हैं। आज हर घर में आग लगी हुई है, चुगली पे कंट्रोल करो। और फिर गीबत बुज़दिल लोग करते हैं, गीबत बुज़दिल लोग करते हैं। गीबत क्या है? गीबत ये है कि किसी के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने कही जाए तो उसका दिल दुखे। ये गीबत क्या है? अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना, के जिना से भी बुरा काम है गीबत करना। पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, बल्कि हदीस पाक में आया है जो किसी की बुराई करता है, गीबत करता है, गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। क़यामत के दिन उनके सामने मुर्दा भाइयों का गोश्त रखा जाएगा, लोग खाओ। खा सकोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त? है किसी में हिम्मत मुर्दा भाई का गोश्त खाने की? मगर गीबत करने वालों को उनके मुर्दा भाई का गोश्त खिलाया जाएगा। क्यों गीबत करते हो? शैतान ने तुम्हें गीबत में मुब्तला कर दिया। दुनियादार तो दुनियादार हम देख रहे हैं, जिन्हें मजहब के ठेकेदार होने का दावा है, आज वो तबका भी शैतान का अलयकार बना। मस्जिद में बैठ के गीबतें हो रही है, मदरसों में बैठ के गीबतें हो रही है, जलसों के अंदर गीबतें हो रही है। अरे इतना कहना किसी के पीठ पीछे कि उसकी आस्तीन तो बड़ी लंबी थी, बुजुर्गों ने कहा यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। उसकी नाक तो बड़ी चपटी है, यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा है, यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। उसका कद तो बड़ा नाटा है, यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। और गीबत ज़िना से बदतर है, और गीबत करने वालों को भी जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। बहुत इतराते हो जन्नती होने पर, रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया गीबत करने वालों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी कहा करते थे कि जो किसी की गीबत करता है अपनी नेकी उसके नामे अमाल में डालता है और उसका गुनाह अपने नामे अमाल में लेता है। यानी अपने की तुम कर रहे हो, ट्रांसफर किसी और के खाते में कर रहे हो, और उसका गुनाह अपने नामे अमाल में ले रहे हो। तो इमाम हसन बसरी कहते थे अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की गीबत करता। क्यों? ताकि मेरी नेकियां मेरे माँ बाप के नामे अमाल में चली जाए। मगर चूंकि गीबत करना हराम है तो मैं माँ बाप की भी गीबत नहीं कर सकता, क्योंकि गीबत करना हराम है। जरा गौर करें, आज गीबत आम हो रही है। किसी के पीठ पीछे, मैं कहता हूं किसी के पीठ पीछे किसी की बात करने से अच्छा है कि उतनी देर तक हम कलमा शरीफ पढ़ लें, उतनी देर तक हम दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज हमारे चेहरों पे नूर क्यों नहीं है? गीबत की वजह है। मुशरिकों के मुंह में और मुसलमानों के मुंह में कितना फर्क है? जरा देखो, अपना मुंह आईने में जाके देखो। एक दौर वो था कि लोग मुसलमानों के चेहरे देख के मुसलमान होते थे। आज हमारे चेहरे पे वो रौनकें नहीं है, मोमिनाना रौनकें नहीं है। कॉस्मेटिक आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत दाढ़ियां रख रहे हैं, खूबसूरत टोपियां पहन, लेकिन वो रौनक नहीं है जो कभी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के चेहरे पे देखी गई। सुभान अल्लाह। जो कभी सरकार गरीब नवाज के चेहरे पे देखी गई, जो कभी इमाम आजम के चेहरे पे देखी गई, जो हजरत महबूब इलाही के चेहरे पे देखी गई। मेरे भाई, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। और कितनी बड़ी बात कह दी गई कि गीबत जिना से बुरी चीज है। जिना से बचते हो तो गीबत से क्यों नहीं बचते? और एक बात ये भी, लोग इतने मुत्तकी हो गए, सो कॉल्ड मुत्तकी, कि सारी गीबत करने के बाद आखिरी में कहते अल्लाह तौबा, हम गीबत करने के लिए थोड़ी कह रहे थे, हम तो ऐसी बात बताने के लिए कह रहे थे। तो अगर पेशाब को शरबत कह के पियोगे तो क्या वो पेशाब शरबत हो जाएगा? सारी गीबत कह के भी आखिरी में कहते हो कि हम तो गीबत नहीं कर रहे थे। औरतों की आदत खास तौर पे पूरी पूरी रात बैठ के गीबतें करेगी और कहेगी अल्लाह तौबा इस्तगफार, हम थोड़ी गीबत करने वाले लोग हैं, अल्लाह हमको भी माफ करे, उसको भी माफ करे। हमने तो एक दूसरे को बताने के लिए कहा। अपने जमाने की राबिया बनने वालियों, इस तरीके के झूठ और मक्र से काम नहीं चलता। तुम शौहर के साथ मक्कारी कर सकते हो, अल्लाह के साथ मक्कारी नहीं कर सकते। तुम दुनिया के साथ मक्कारी कर सकते हो, रब की बारगाह में किसी का मक्र नहीं चलता। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने
जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ लोगों को देखा। मैंने आपको अभी बताया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैंने देखा कि कुछ ऐसे मर्द और औरतें हैं कि जिनको जहन्नम के अंदर उबाला जा रहा है, जिन जहन्नम की आग जोश दी जाती है तो ऊपर उठ करके आते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने उनको चिल्लाने की आवाज सुनी, इतना चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं कि जो सच धज के इसलिए निकलते थे, मर्द इसलिए सच के निकलते थे कि औरतें उनको देखकर उनके मकर में मुब्तला हो जाएं, और औरतें इसलिए सच धज के निकलती थी कि मर्द देख करके उनके चक्कर में पड़ जाएं। ये एक दूसरे को अपने चक्कर में फंसाने के लिए सजते थे। यानी सजना गुनाह नहीं है, संवरना गुनाह नहीं है, अच्छे बनठन के रहना गुनाह नहीं है। इस नीयत से सजना संवरना कि औरतों को अपने जाल में फांसे, और औरतें इस नीयत से सजे सवरे कि मर्द हमें देखें और हमारे मकर में मुब्तला हो जाएं। ऐसे मर्द और औरतों की चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जाएगा, उनकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाएगी। जरा तसव्वुर में तो लाएं, एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त बेहोश करता है, सुन करता है, उसके बाद कितनी नजाकत से काटता है, फिर दर्द की दवाएं देता है, जलन की दवाएं देता है, उसके बावजूद भी होश में आने के बाद इंसान बगैर पानी की मछली की तरह तड़पता है। जब जहन्नम की आग की कैंची से किसी का जिस्म काटा जाएगा, न बेहोश किया जाएगा, न दर्द की दवा होगी, न कोई सुन किया जाएगा, उस वक्त तो तड़पने का आलम क्या होगा। सजने से किसने मना किया? लेकिन शादियों में इसलिए बन संवर के जाते हो ताकि लड़कियों को अपने चक्कर में फांस लो, लड़कियां इसलिए बन संवर के जाएं ताकि मर्दों को अपनी तरफ माइल करें। ये अपने मजहब की तालीम नहीं। उसके बाद अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर आग के दरख्त हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते जहन्नम के अंदर आग के दरख्त हैं, और आग के दरख्तों पर आग की शाखें हैं, और आग की शाखों पर लोग उल्टे लटके हुए हैं। जहन्नम के अंदर आग के दरख्त, थोड़ी तवज्जो गौर करें, हो सकता है शायद ये इस हदीस पाक का आखिरी उन्वान, आगे मैं ना पढ़ सकूं, लेकिन तवज्जो आपकी खास, बहनों की बेटियों की खास तवज्जो आपकी भी। जहन्नम के अंदर आग ही आग है, उसमें आग के दरख्त हैं, आग की शाखें हैं, और आग की शाखों में कुछ इंसान है जो उल्टे लटके हुए हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का दिल दुखाया करते थे, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी किया करते थे, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया करते थे, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बातें किया करते थे, माँ बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर बातें किया करते थे, माँ बाप को डांटा करते थे, माँ बाप को सताया करते थे। आज आप देखिए अल्लाह अकबर, रसूल पाक साहिब औलाद मालिक कौनैन शहंशाह दारैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों को खोल खोल करके बयान कर दिया, और भी जहन्नम का मुशाहिदा बयान किया। लेकिन यहाँ रुक कर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जिन गुनाहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या हम लोग इसमें मुब्तला नहीं है? आज माँ बाप को डांटा जाता है, माँ बाप को जो है रोब उन पर दबाए और डाला जाता है, माँ बाप को अजियतें दी जाती है, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है। अरे वो मजहब, जिस मजहब के अंदर कुत्ते और बकरियों का भी दिल दुखाने की इजाजत नहीं दी गई, आज उस मजहब के मानने वाले लड़के मजहब से इतना दूर हो गए, लड़कियां मजहब से इतना दूर हो गई, अपने माँ बाप को सताते हैं, उनको डांटते हैं। अगर माँ बाप बीमार हो जाएं और उनके दवाखाने का बिल देने की बात आए तो चार बेटे हैं, चारों आपस में झगड़ा करते हैं, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, याद रखना अल्लाह अकबर, माँ बाप की खिदमत से बड़ी क्या नेमत हो सकती है? माँ बाप से पे खर्च करने से ज्यादा सआदत की बात क्या हो सकती है? मस्जिद बनाने में उतना सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने में उतना सवाब नहीं मिलता, जलसों में चंदा देने में उतना सवाब नहीं मिलता, किसी पर खर्च करने में उतना सवाब नहीं मिलता। सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी चीज में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। माँ बाप पे खर्च करने का जो अज्र है वो किसी नेकी का अज्र नहीं बताया गया, यानी कहीं भी खर्च करो वो सवाब नहीं
मिलेगा। अल्लाह से जब पूछा गया कि किस पे खर्च करें, अपने माल को किस पे खर्च करें, तो अल्लाह ने पहले नंबर पे फरमाया तुम्हारे माँ बाप पे खर्च करो। सबसे पहले नंबर पे तुम्हारे माँ बाप है। आज हम दोस्तों पे तो खर्च कर रहे, करना चाहिए, बच्चों पे तो खर्च कर रहे, करना चाहिए, बीवी पे तो खर्च कर रहे, करना चाहिए, लेकिन माँ बाप पे खर्च क्यों नहीं करते? जब माँ बाप पे खर्च करने की बात आती है दिल छोटा करते हो। याद रखना, जो माँ बाप की खुशी के लिए उन पे खर्च करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों को मालदार करेगा, अल्लाह उसकी 7 पुश्तों को मालदार करेगा। इसलिए कि जो लंबी उम्र चाहता है वो माँ बाप की खिदमत करे। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल, सादिक और मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप की खिदमत करने वाले की उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। माँ बाप की खिदमत करने वाले की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। तो माँ बाप की खिदमत की बरकत से अल्लाह उस 3 दिन को कभी 3 साल बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। कोई डॉक्टर उम्र नहीं बढ़ा सकता, बड़े से बड़ा डॉक्टर उम्र नहीं बढ़ा सकता, बड़े से बड़ा आलिम तावीज देकर उम्र नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये माँ बाप की खिदमत है। अगर मरने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो माँ बाप की खिदमत की बरकत से अल्लाह 3 दिन की उम्र को 3 साल तक बढ़ाता है। अगर खिदमत और ज्यादा है तो सिर्फ 3 साल नहीं बल्कि अल्लाह 30 साल तक भी बढ़ा देता है। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, फकी अबुल्लाह समरकंदी इस हदीस को लिख रहे, हवाला भी नोट करते जाए, ऐसे नहीं समझे कि मैं यूं ही कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं। इतने बड़े फकीह इमामुल फुकहा फिक़्ह हनफी की जब तारीख मुरत्तब होती है तो फकी अबुल्लाह समरकंदी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वो अजीम हस्ती है फकी अबुल्लाह समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे, लिख रहे हदीस पाक कि 3 दिन की उम्र 3 साल में बदल जाती है, और कभी खिदमत ज्यादा होती है तो 3 साल 30 साल तक पहुंच जाते हैं। और अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है, दिल दुखाता है, अजियत पहुंचाता है और उसकी उम्र 30 साल होती है तो अल्लाह 30 साल को घटा के कभी 3 साल कर देता है। और बदतमीजी करता है तो वो 3 साल भी 3 दिन में तब्दील हो जाते हैं और इंसान जल्दी दुनिया से चला जाता है। गौर फरमाइए, आज के लड़के बूढ़े माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, उनको कोई अहमियत नहीं देते। उलमा आ जाए, मशाइख आ जाए, सादात आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, उनके हाथ चूमने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है। अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, बिल्कुल मना नहीं। चूमो सैयदों के हाथ, बरकत मिलेगी, चूमो उलमा के हाथ, बरकत मिलेगी, चूमो पीरों के हाथ, बरकत मिलेगी। लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, किसी भी बुजुर्ग का हाथ चूमने में वो बरकत नहीं है जो तुम्हारे माँ बाप के हाथ चूमने में बरकत है। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हो? इन बुढ़े माँ बाप को जो तुमने घर का कचरा समझा है, तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे लिए कोई दुआ कर दे, अगर अमीनुल कादरी दुआ कर दे, ये बुजुर्ग लोग दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ रद्द करे, अल्लाह चाहे तो दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह से कोई पूछने वाला है? जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को पूरा करने में 50 साल लगाते, 50 साल गुजारते, बेनियाज है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का असर जाहिर करने में 50 साल लगाते, उसकी अपनी शान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे लूत की कौम पर अजाब नाजिल न फरमा, तो अल्लाह कहता है इब्राहिम तू मेरा खलील जरूर है, तू मेरा प्यारा है, लेकिन उसकी कौम के लिए दुआ नहीं करना, लूत की कौम के लिए दुआ नहीं करना, मैंने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। इब्राहिम खलील जैसे को दुआ करने से रोक दिया जाता है। दुनिया में 2 ही हस्तियां हैं जिसकी दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1 सैयदुल अंबिया की दुआ उम्मत के लिए, हुजूर की दुआ उम्मत के लिए। मेरे नबी जब अपनी उम्मत के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह रद्द नहीं करता। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती हैं और मेरे नबी की दुआ को इजाबत ढूंढती नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी दुआ के लिए
औलाद झुक जाती है उसको दुआए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की दुआ है। मगर वही रसूल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जैसे मफहूम हदीस है, आका फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे माँ बाप की दुआ उनकी औलाद के हक में रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। इतनी कीमती दुआएं छोड़ करके कहां भटकते हो। माँ बाप की दुआओं ने किसी को वली बनाया, माँ बाप की दुआओं ने किसी को मालदार बनाया, बेशक माँ बाप की दुआओं ने किसी को कितनी बुलंदी पे, हजरत उवैस करनी जो उवैस करनी बने, ये माँ की दुआ की बरकत है। मखदूम माहिमी जो मखदूम बने, माँ की दुआ की बरकत है। बायजीद बुस्तामी जिनके लिए हजरत जुनैद बगदादी कहा करते थे कि बायजीद को वलियों में वो मकाम हासिल है जो जिब्रील को फरिश्तों में मकाम हासिल है। ये मकाम हजरत बायजीद बुस्तामी को कैसे मिला? माँ की दुआ की बरकत से मिला। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे जिन माँ बाप की दुआ से विलायत मिल जाती है, उन माँ बाप की दुआ से रोजी न मिलेगी? रोजी के लिए भटकते हो, सबसे दुआ करवा रहे हो, हैं? पंडवा शरीफ जा रहे हो, दुआ करवा रहे हो, किचौरा शरीफ जा रहे हो, दुआ करवा रहे हो, मारेरा शरीफ जा रहे हो, दुआ करवा रहे हो, अजमेर शरीफ जा रहे हो, दुआ करवा रहे हो। सब जगह जाओ, कहीं मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में जन्नत है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे घर में महसूस करो, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे घर में उतारी है। तुम तो हरन की तरह कर रहे हो, जैसे हरन की नाक में मुश्क है और वो पूरा जंगल घूम रही है, किधर है खुशबू, किधर है, वो पागल हुई हरन। सब जगह जाओ, लेकिन पहले अपने माँ बाप के कदमों पे गिरो, उनसे दुआ लो। किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखकर मिलता है। सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप का चेहरा देखे अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। बेशक। बस बात समेट को खत्म करते हुए करूं, अगर कुछ बनना चाहते हो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। हम आला मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को चिढ़ाने के लिए कहते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन जिस दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जो आशिक रसूल है, वो माँ बाप का कभी गद्दार नहीं हो सकता जी। आशिक रसूल की पहचान है कि वो माँ बाप का वफादार होगा। हजरत बिलाल को देखो, आशिक रसूल माँ के कैसे वफादार। हजरत उवैस करनी को देखो, माँ के कैसे वफादार। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को देखो, माँ के कैसे वफादार। माँ ने एक जुमला कह दिया, घर से निकलते हो पूरी जिंदगी उस पर अमल किया। और हमारे नबी माँ से कितना प्यार करते हैं। हमारे नबी को नबी ये उम्मी कहते हैं। हमारे नबी का लक़ब क्या है? नबी ये उम्मी। अब लोग इस पे धोखा खा गए, कहने लगे वो तो अनपढ़ है। अरे पागल, जो अनपढ़ होगा वो कायनात को कैसे पढ़ाएगा? सुभान अल्लाह। कभी किसी अनपढ़ को पढ़ाते भी देखा है? अनपढ़ को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत नहीं। और हुजूर फरमाते बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह। सब आकर मुअल्लिम बने हैं और हुजूर बनाकर भेजे गए। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? जिसको अल्लाह ने पढ़ा के भेजा हो उसको उस्ताद की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह। नबी को अनपढ़ कहने वाला जाहिल है। नबी अनपढ़ नहीं है, नबी तो पढ़ाने आए हैं। नबी तो, ये मेरा उन्वान नहीं लेकिन बात आई तो अर्ज करूं। एक अनपढ़ है, उसको स्टेज पे बुलाकर बोलो पढ़ो, तो लोग क्या कहेंगे? मौलवी साहब पागल हुए हो, अनपढ़ को पढ़ो बोलना ये जिहालत है। सही है कि नहीं?
एक आदमी है जो तकरीर करना नहीं जानता, उसको उठा के बोलो तकरीर करो, बोले मुझे आती नहीं, जुल्म ना करो मुझ पे, मैं तकरीर करना नहीं जानता। एक आदमी नात पढ़ना नहीं जानता, उसको नात पढ़ो, बोले क्या पागल हुए हो, जबरदस्ती मुझसे क्या काम ले रहे हो? सुनार का काम लोहार नहीं करते, लोहार का काम सुनार नहीं करते, ऐसे ही। अब नबी पर जो पहली आयत आई, नबी पर पहली आयत कौन सी आई है? इकरा, मतलब पढ़ो। जो अनपढ़ हो उसको अल्लाह पढ़ने के लिए कैसे कहेगा? हैं? बताइए, इकरा बता रही है कि नबी अनपढ़ नहीं थे, जिब्रील के आने से पहले उन्हें पढ़ा लिखा करके भेजा गया था। सुभान अल्लाह। वो तो मौलिम बन करके आए थे ना, उन्हें मौलिम। तो बहरहाल बहस दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हुजूर का लक़ब है उम्मी। अब इसके बहुत से माना है। उम्मी का एक माना बेपढ़े कायनात को पढ़ाने वाला, उम्मी का एक माना अल्लाह का डायरेक्ट शागिर्द, अर्रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। उम्मी का एक माना, मक्के का नाम है उम्मुल कुरा। मक्के का क्या नाम है? बक्का उसका नाम, मक्का उसका नाम, बलद अमीन उसका नाम। तो मक्के का एक नाम क्या है? उम्मुल कुरा। तो जैसे इंदौर का रहने वाला इंदौरी है, लखनऊ का रहने वाला लखनवी, तो जो उम्मुल कुरा में रहता है उसको क्या कहेंगे? उम्मी, यानी उम्मुल कुरा का रहने वाला। तो नबी उम्मी है ना, हुजूर मक्के में पैदा, उम्मुल कुरा में पैदा हुए। लेकिन उम्मी का एक माना और सुन ले, जो मुफस्सिरीन ने बयान किया, और उस पर बात पूरी होती है, तवज्जो करें। उम माँ को कहते, माँ को कहते, और उम्मी माँ वाला है। उम्मी मतलब माँ वाला। अब माँ वाले तो सभी हैं। आपका ध्यान है तो मैं बात करूंगा, वरना बात पूरी हो गई है ना। तो मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, तवज्जो। ये इस उन्वान, ये इस महफिल की इख्तितामी गुफ्तगू है, लेकिन ध्यान से सुनना। हमारे नबी का आपने बहुत कुछ सुना, सीरत का ये पहलू भी सुने। हुजूर माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। हुजूर को उम्मी इस बुनियाद पर भी कहा गया, माँ वाला। माँ वाला मतलब, अरे सभी माँ वाले, बिन माँ का कौन है? बिन बाप का तो कोई हुआ है, बिन माँ का आदम और हव्वा के सिवा कोई नहीं हुआ है? हाँ, माँ से ही हुए। तो माँ वाले तो सब है। तो माँ वाले का मतलब क्या? असल में जिसको जिससे ज्यादा रग़बत और मोहब्बत करते देखते हैं तो कहते हैं, जिसको इल्म से ज्यादा मोहब्बत, तो क्या कहते हैं? जो रात दिन इल्म में घुसा रहता, बोलते हैं ये इल्म वाला है। जो तकवे में बहुत ज्यादा डूबा रहता, तो क्या कहते हैं? तकवे वाला है। जो इंसान जिस चीज से रग़बत रखता है तो उसको क्या कहते हैं? ये वो वाला है, ये वो वाला है। तो जब नबी को सबसे ज्यादा माँ से प्यार करते देखा तो लोगों ने कहा ये नबी ये उम्मी है, ये नबी तो माँ वाला है। सुभान अल्लाह। और नबी ने माँ से कितना प्यार किया, अब उसको सुन लीजिए। टाइम मेरा पूरा हुआ, लेकिन इजाजत है मैं बता दूं इस पे नबी ने पाक ने माँ से कितना प्यार किया। नबी ने माँ से कितना प्यार किया। एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान हुजूर तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल जलवगर थे। ऐसे में एक बूढ़ी औरत, बड़ी भी, लकड़ी टेकते टेकते आई। उसकी कमर हल्की सी झुक चुकी थी, उसके बदन पे कंबल था। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। आका सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए और उस बड़ी बी के पास, बुढ़िया के पास जाकर के बैठे और उसके लिए अपनी कंबल बिछाई और उसको कंबल बिछा के अपनी कंबल पे बिठा। सहाबा ने ये मंजर देखा, हाय हाय क्या खुशनसीब खातून है जिसके लिए रसूल रहमत अपनी चादर बिछा रहे हैं और अपनी चादर पे उसको बिठा रहे और गौर से उसकी बातें सुन रहे हैं। और जब तक वो बातें करती रही, हुजूर उसकी बातें सुनते रहे। वो खड़ी हो गई तो अल्लाह के सच्चे रसूल भी खड़े हो गए। जब वो जाने लगी तो साहबा ने पूछा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ए करीम बंदा परवर आका, ये कौन खुशनसीब खातून है जिस पर इतना करम हो रहा है? आका फरमाते हैं, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। ये मेरी, अल्लाह,
ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। तब लोगों को एहसास हुआ कि दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम है। अगर हकीकी माँ सैयदा आमिना सामने आती तो रसूलुल्लाह उनसे कितना प्यार करते, उनसे कितनी मोहब्बत करते। जब दूध पिलाने वाली माँ का एहतराम ये है, अल्लाह अकबर, जो माँ आमिना थी हलीमा सादिया ने तो दूध पिलाया, लेकिन हकीकी माँ हजरत सैयदना आमिना थी। सैयदा आमिना पाक से कितना प्यार था। हुजूर बार बार कहते थे, आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है। और हुजूर माँ का जिक्र करके रो पड़ते, कहते आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है। और हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते, इसलिए कि रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक अभी सिर्फ 6 साल की थी कि रसूल पाक की अम्मी जान दुनिया से तशरीफ ले गई। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से सैयदा आमिना को उनकी कब्र में दफन किया। हुजूर ने अपने हाथों से दफन किया। आप जानते हैं अपनी माँ से कितना प्यार था। बार बार जिक्र करते थे, हज पे गए तो हज को जाने से पहले माँ के मजार पे तशरीफ ले गए, माँ की कब्र पे तशरीफ ले गए। जरा गौर कीजिए, हज को जाने से पहले माँ के मजार पे जा रहे हैं, हिजरत के वक्त माँ के मजार पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मौके पर बार बार हुजूर माँ के मजार पे तशरीफ ले गए। सीरत की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मौजूद है और अक्सर माँ का जिक्र करते, मेरी माँ तो ऐसी थी, मेरी माँ तो ऐसी थी। हत्ता के सैयदा फातिमा को देख के कहते, फातिमा तू तो मेरी माँ जैसी दिखती है, तू उम्मे अबी हाँ है, तू मेरी माँ की तरह है, यानी तुझे देखकर मेरी माँ मुझे याद आती है। आइए मैं आपको बताऊं नबी की अम्मी जान कैसी थी। नबी की अम्मी जान के साथ नबी का ताल्लुक क्या था। आज अपने माँ बाप से दूर होने वालों, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ घंटों बैठते हो, इसके साथ घंटों बैठते हो, उसके साथ घंटों बैठते हो। माँ बाप तरस जाते हैं, 24 घंटे में एक बार भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछते हो, माँ बाप तरसते हैं, मेरा बेटा आएगा मेरे पास बैठेगा मेरी खैरियत पूछेगा। नहीं नहीं, आजकल के बच्चों को माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, कुत्तों के साथ खेलने का तो टाइम है, बिल्लियां पालने का तो टाइम है, चिड़ियों को वक्त देने का टाइम है। अल्लाह अकबर, जानवरों के साथ दिल बहलाने का टाइम है। वो माँ बाप जो तुम्हारी जन्नत है, खिदमत करो तो जन्नत है, तौहीन करो तो वो तुम्हारी जहन्नम है, उनके पास बैठने का वक्त नहीं, उनके पास बैठो, उन्हें टाइम दो, उनकी खुशी हासिल करो। आओ ना जरा देखते हैं रसूल रहमत अम्मी से कितना प्यार करते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, अब जब भी अम्मी को अम्मी कहना, इस नीयत से कहना कि मैं अपनी माँ को अम्मी इसलिए कहता हूं कि मेरे नबी ने अपनी माँ को अम्मी कहा, यानी कि मेरे नबी ने अपनी माँ को माँ कहा, इसलिए हम उनको अम्मी कहते हैं। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है ना नबी ने, अल्लाह अकबर, किस कदर माँ से प्यार किया। अभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की थी। हलीमा सादिया के घर से हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी जान के पास आए। माँ में और बेटे में बड़ा प्यार था, बहुत खूबसूरत थी हुजूर की अम्मी जान, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली गई। एक दिन हजरते सैयदा आमिना ने मेरे आका से कहा, बेटे तुमने अपने अब्बा की ज़ियारत नहीं की, तुमने तुम्हारे अब्बू को नहीं देखा, मेरा दिल ये चाहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हारे अब्बू की मज़ार की तुम्हें ज़ियारत करा दूं, तो चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और अपने ससुर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार पे ले जाऊँ। मेरे बेटे ने बाप की शक्ल तो नहीं देखी, कम से कम बाप का मज़ार तो देख ले। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार जो है वो मदीने मुनव्वरा में है, मदीने शरीफ में, क्योंकि उनके अब्बू जान बहुत बड़े ताजिर थे। रसूल पाक के अब्बू जान सैयदना अब्दुल्ला बहुत बड़े ताजिर थे, तो वो तिजारत के लिए गए और रास्ते में बीमार पड़ गए। तो उनके अब्बू का ननियाल पड़ता था मदीना शरीफ, उसका पुराना नाम यसरब है, लेकिन हम उसको यसरब नहीं कहते, अदब की वजह से मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं, खालिस मदीना मदीना भी नहीं कहते। जब भी मदीने मुनव्वरा का नाम लो तो मदीना शरीफ कहो, मदीनतुल मुनव्वरा कहो, तैयबा पाक कहो, उसको खालिस मदीना मदीना न कहा करो, बल्कि मदीना शरीफ कहा करो। फतावा रज़विया में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें तलकीन की
मदीना शरीफ कहो, बगदाद शरीफ कहो, अजमेर शरीफ कहो, जिस जमीन पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, लोग अगरचे मजाक उड़ाने दो, दीवानों का मजाक ना उड़ाएंगे तो किसका मजाक उड़ाएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, इसलिए लोगों को देख करके जो है वो बात ना बदलो। मैं तो अजमेर शरीफ जाता था और टीसी पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरे दोस्त लोग शर्म की वजह से कहते थे कि यार ये टीसी मुसलमान नहीं है, अजमेर कह दो। मैंने कहा किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम की वजह से हम अपनी बोली क्यों बदले, अजमेर शरीफ कहो ताकि वो भी अजमेर शरीफ कहे। याद रखिए कि किसी को देखकर अपनी बोली नहीं बदलना, हम अपनी निस्बतों का ख्याल करें। मजाक उड़ाने का तो फिक्र छोड़ दो, इसलिए कि दीवानों ही का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन दीवाना कभी फिक्र नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहेंगे। इश्क वालों का मजाक हमेशा उड़ाया गया, अभी भी उड़ाया जा रहा है, आगे भी उड़ाया जाता रहेगा, लेकिन आशिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनाफिकों ने सिद्दीक अकबर के इश्क का मजाक न उड़ाया, फारूक आजम के इश्क का मजाक न उड़ाया। बहरहाल तो हम मदीने मुनव्वरा को मदीने मुनव्वरा कहते, यसरब नहीं कहते। तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर के प्यारे प्यारे अब्बू जान सैयदुना अब्दुल्ला का विसाल हो गया और वहीं पर आपको दफन किया। और उसके बाद बताऊं, आज से चंद साल पहले जब मस्जिद नबवी की तौसी होने लगी तो रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार मस्जिद के अंदर आ रहा था, तो सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया कि रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार निकाल करके जो है वो जन्नतुल बकी में जो है वो मुंतकिल कर दे। तो बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियों को जो है उनकी मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र को खोला गया और कब्र को खोल करके उनके जिस्म को निकाला गया। मुफ्ती आजम मिस्र का बयान है कि वो इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त मौजूद था, तो मैंने देखा जब रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार जो है वो रखा गया है स्टेचर पे ला करके, तो मैंने देखा इतने खूबसूरत थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, अभी चेहरे पर दाढ़ी के बाल निकल रहे थे। मैंने सोचा कि मैंने रसूलुल्लाह के अब्बू जान को तो जो है वो उनकी हयात में नहीं देखा, जरा इनके जिस्म को हाथ लगाकर टच करके बरकत हासिल करूं। तो कहते जब मैंने टच किया तो जैसे जिंदों को टच करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खून हट जाता है, फिर वापस से खून वापस आ जाता है। तो 1400 साल के बाद भी रसूलुल्लाह के अब्बू जान के जिस्म को टच किया गया तो कहा रेशम से ज्यादा नर्म लग रहा था जिस्म, करो ताजा। मैं कहता हूं नबी के या रसूल नबी के माँ बाप को काफिर कहने वालों को समझ में आना चाहिए, क्या काफिरों का जिस्म भी 1400 साल तक के कब्र में महफूज रहता है। और मौलवी तेरी जिस्म को कब्र की हड्डियां मिट्टी खा जाएगी। कितने लोग हैं जो मट्टी में मिल गए, लेकिन नादान ये नहीं देखता, अरे तू तेरा बाप मौलवी होकर के तेरी कब्र में हड्डियां पिघल गई और पिघल जाएगी, लेकिन मेरे नबी के अब्बू जान के जिस्म को देख, 1400 साल के बाद भी जिस्म सही सलामत है। क्या काफिर ऐसे होते? काफिरों के जिस्म भी सही सलामत होते? अरे पागलों, चोरों के यहाँ वली पैदा नहीं होता, चोरों के यहाँ वली पैदा नहीं होता, जुआरियों के यहाँ वली पैदा नहीं होता, तो काफिर के घर में अल्लाह का महबूब कैसे पैदा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जब गौसे पाक जैसे सैयदुल औलिया को पैदा करना हुआ तो साले के घर में सैयदुल औलिया पैदा नहीं हुआ, बल्कि सैयदुल औलिया साले नहीं अबू साले के घर में पैदा हुआ। जब सैयदुल औलिया के लिए साले नहीं चलता बल्कि अबू साले चाहिए, जब गौसे पाक के वालिद के लिए इतने मुत्तकी का इंतखाब किया गया तो सैयदुल अंबिया के वालिद के लिए कैसे वालिद का इंतखाब किया? नारे तकबीर, सालत, नारे हैदरी। हम तो ये कहते हैं कि बाप होने के एतबार से हजरत अब्दुल्ला की तरह कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी का बेटा गौस है, कुतुब अब्दाल सहाबी है, लेकिन ए सरकार अब्दुल्ला, तुम पर मेरी जान कुर्बान है, मेरी नस्ल कुर्बान है, तुम्हारा शहजादा तो अल्लाह का महबूब है। नारे रिसालत। हजरत अब्दुल्ला और आमिना वो हैं, हजरत अब्दुल्ला और आमिना वो है। तवज्जो, बात बहुत अलग समत में निकल गई और ऐसा लग रहा है जैसे अबवा और गुंबदे खजरा की तवज्जो इस तरफ हो गई। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला और आमिना को लोग क्या जाने, अब्दुल्ला और आमिना को लोग क्या पहचाने? जिसको अर्श से सलाम आता है, तवज्जो,
जिसको अर्श से सलाम आता है वो खदीजतुल कुबरा जिसकी बहू है, वो हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। जिस सैयदा फातिमा के लिए क़यामत के दिन ऐलान होगा, महशर वालों गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरार से गुजर रही है, जिसके लिए महशर वालों की गर्दनें झुकाई जाएगी, वो सैयदा फातिमा जिसकी पोती है, उसको सरकार अब्दुल्ला और सरकार आमिना कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपने नबी के माँ बाप की अहमियत समझो। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ, जब मेरी दुआ कबूल होने में देर होती है तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, वास्ता तुझे नबी के माँ बाप का। सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप नबी के माँ बाप हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नबी के वालिदैन पे बहुत बातें करूं, लेकिन मैं बस इतनी बात पे बात पूरी करता हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और बहुत देर तक के सर्दी के मौसम में तकरीर करना लोगों की अपनी हाजतें होती है। एक बात सुन ले, हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान से हुजूर को प्यार कितना था, तो हुजूर की अम्मी जान ने कहा, तो बात पूरी कर लूँ ना। हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे बेटे, हाय हाय हाय, हुजूर को कोई बेटा नहीं कह सकता, पूछो उलमा से, हैं वो सबके आका हैं, लेकिन जिसको बेटा कहने का हक है वो सैयदा आमिना है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो सरकार आमिना आपके कदमों की बनाए लेती है दुनिया कि आप कैसी माँ है, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो आपका बेटा है। हाय क्या शान है सरकार आमिना, अल्लाह अकबर। तो कहा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबा के मज़ार पे तुम्हें ले चलूँ, और तुम्हारे दादा से इजाज़त ली। 3 लोग निकले मक्के से मदीने शरीफ चल। उस वक्त तो मदीना शरीफ नाम नहीं था, यसरब था। मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि मदीना शरीफ नाम तो बाद में पड़ा, तो उसको नाम यसरब। तो बहरहाल ये भी देख लें, तवज्जो, नबी के पहुंचने से पहले अब्बा जाकर आराम कर रहे हैं कि तुम यही आओगे मेरे लाडले, सुभान अल्लाह। तुम यही आओगे तो हम और तुम क़यामत तक साथ साथ आराम करें। हाय हाय। और जो जगह हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई नबी के अब्बा जान के मज़ार की, वो रसूलुल्लाह के सरहाने, हुजूर के कहा है, हाँ, पूरा बकी कदमों में सो रहा है और अब्बा को सरहाने रखा। अब तो वो मुंतकिल हो गया मज़ार, लेकिन बहरहाल जो जगह है वो उसकी निशानदेही की गई है। बहरहाल तो हुजूर की अम्मी जान ने कहा कि हम तुम्हें ज़ियारत कराएं तुम्हारे बाबा की मज़ार की ज़ियारत। और हज़रत उम्मे ऐमन ये हुजूर की अम्मी की कनीज़ थी। असल में ये कनीज़ थी हुजूर के अब्बू जान की, लेकिन जब हुजूर के अब्बू जान का विसाल हुआ तो ये कनीज़ हो गई हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी की, और जब अम्मी का विसाल हुआ तो ये कनीज़ मिल गई किसको? हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे ऐमन का नसीब देखो, पहले कनीज़ थी हुजूर के अब्बू जान की, फिर कनीज़ बनी हुजूर की अम्मी जान की, फिर कनीज़ बनी रसूलुल्लाह की, फिर कनीज़ बनी सैयदा फातिमा की। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये उम्मे ऐमन भी उम्मे ऐमन है, ये उम्मे ऐमन भी बड़ी बड़ी शान वाली खातून उम्मे ऐमन। हाय हाय। तो बहरहाल ये तीनों काफिला निकला और फिर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, और हुजूर ने अपने अब्बू जान के मज़ार पर, अब्बू जान के मज़ार पे गए अपनी ज़ियारत कराने। यही तो कहूँगा, हुजूर अपने अब्बू जान को अपनी ज़ियारत कराने के लिए गए। हुजूर की अम्मी जान ने जो है वो अपने शोहर का मज़ार देखा, बहुत रोई। जवानी का आलम था, बहुत छोटी उम्र थी, कोई बड़ी उम्र नहीं थी हुजूर की अम्मी जान की, और जवानी में बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ के शिकम में सिर्फ 2 महीने के थे, तब हुजूर के अब्बू जान का विसाल हो गया। तो बहुत बड़ी शायरा भी थी, शेर कहना जानती, शेर कहने की सलाहियत थी, तो अपने शौहर की शान में शेर कहने लगी, और सदमा ताज़ा हो गया। तकरीबन 6 साल के बाद, विसाल के 6.5 साल के बाद पहुंची थी, सदमा ताज़ा हो गया। और जब मदीना मुनव्वरा से वापस पलटने लगी मक्का शरीफ की तरफ, तो अब्वा के मकाम पर बर्दाश्त नहीं हुआ सदमा, बीमारी बढ़ गई। जब बीमारी बढ़ गई तो सरकार आमना ने हज़रत उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मुझसे चला नहीं जाता, कोई छोटे से टीले पे क़याम कर लेते हैं। और जब छोटे से टीले पे क़याम के लिए रुके तो वो अब्वा का मकाम था, वहाँ चादर बिछा दी गई, पत्थर का सरहाना अम्मी के सरहाने रख दिया गया, और हुजूर अपनी माँ के पास बैठ गए।
हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देखती और रोती, देखती और रोती, इसलिए कि वो जान रही थी कि ये मेरा आखिरी दीदार है। और हुजूर की अम्मी जान का विसाल किस शान से हुआ। हुजूर सराहने बैठे और अम्मी हुजूर को देख रही है, और हुजूर को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि हुजूर की नात पढ़ रही। हुजूर की पैदाइश के बाद जिसने सबसे पहले हुजूर की नात लिखी है उसे सैयदा आमिना कहते हैं। और क्या नात लिखी, मुझे सब अशार तो याद नहीं, जिसको पढ़ना है इमाम कुस्तलानी की किताब में पढ़ ले, लेकिन मैं उसका मफहूम पढ़ रहा हूँ, मुझे वो अशार याद नहीं। कि वो कहती हैं कि नसीहत, मेरे बेटे कभी बुतों के करीब मत जाना। क्या कहती, कभी बुतों, ये मुशरिक है, ये काफिर है, कभी बुतों के करीब मत जाना, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपती, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूं। और फिर उसके बाद शेर कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। शेर है किसके, सरकार आमिना की। आपको बहुत से नात को याद है, सबसे पहले जिसने नात लिखी है वो नबी की अम्मी है। ये नात ना याद नहीं, ये नात याद नहीं, इनको काफिर कहते हो। शर्म नहीं आती लोगों को, इन बुजुर्गों को काफिर कहते हो जो नबी की नातें लिख रहे, लोगों के लिखने से पहले। नबी की प्यारी अम्मी जान तो कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, हर बुलंदी पस्ती में चली जाएगी, हर मशहूर को भुला दिया जाएगा। फिर कहती मगर 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 आमिना को कभी नहीं भुलाया जाएगा, आमिना को हमेशा याद किया जाएगा, आमिना का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे फर्जंद को जन्म दिया है, इसकी वजह से कयामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं है, मेरे बेटे के जरिए से मेरा नाम, ए सरकार आमिना, ए अब्वा की मलका, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, बिल्कुल आपका नाम जिंदा है। ये गांव, इसका नाम क्या है, दक्किन भोबानी। ये उस दौर में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस भोबानी के अंदर नबी की अम्मा जान का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। मलका अब्वा का जिक्र हो रहा है। आपने सच कहा था, ए अब्वा की मलका, मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान, तुम्हारी नालैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारा जिस्म कुर्बान, हमारी रूहें कुर्बान। सरकार आमिना, बिल्कुल आपका जिक्र जिंदा रहेगा। और अमीनुल कादरी जैसे लोग अगर मर जाएं तो भी इसके बाद हजारों लोग पैदा होंगे जो आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। आप कहती है मेरा नाम क़यामत तक हमेशा जिंदा रहेगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके चेहरे की रोशनी अल्लाह अकबर दिलों को लुभाती है, जिसके चेहरे का नूर अल्लाह अकबर दिलों को जिंदगी बख्शता है। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ये नात पढ़ रही है और रोती जा रही है। हुजूर अम्मी को रोते देखकर खुद भी रो रहे हैं। ये आखिरी मुलाकात है नबी की अपनी अम्मी जान से। हाय हाय हाय, हुजूर रो रहे हैं, अम्मी जान रो रही है। ऐसे में रोते रोते एक आखिरी हिचकी आती है और नबी की अम्मी जान हिचकी लेकर के उनकी रूह निकल जाती है, सर ढलक जाता है, सर ढलक गया। हुजूर रोते हैं, अम्मी को देखते, अम्मी चुप हो गई, अम्मी जान चुप हो गई। तो सरकार अपनी अम्मी को कहते, अम्मी अम्मी उठो, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी ना कहो, यानी जो नात पढ़ रही थी और पढ़ो। तो मेमन ने सीने से चिमटा लिया और चिमटा के कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब दुनिया से चली गई है। जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मैंने सोचा उम्मे ऐमन तुमने मना क्यों किया? तो फौरन मेरे दिल ने कहा अभी अल्लाह को पर्दा मंजूर था, अगर दूसरी मर्तबा नबी माँ को कह देते माँ बोलो तो नबी की माँ बोल पड़ती। सुभान अल्लाह। अरे जब उनके 11वें नंबर के बेटे की ठोकर से मुर्दा जिंदा होता है कुम बिस्मिल्लाह कह, जब मेरा गौस मुर्दे को जिंदा कर सकता है अल्लाह की अता से, तो मेरे नबी की शान क्या है ना। लेकिन बहरहाल क्या हुआ, तो उम्मे ऐमन ने रोक दिया, मना कर दिया कि शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, उनको ज़मीन के अंदर दफन करना होता है, उनको आराम के लिए लिटा दिया जाना होता है। क्या शान है सरकार आमिना की, नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र खोदी, अपनी माँ की कब्र। हाय, ये माँ के साथ प्यार है, नबी मोहब्बत है। किसी की कब्र सहाबा ने खोदी, किसी की कब्र औलिया ने खोदी,
किसी की कब्र अंबिया ने भी खोदी, लेकिन सैयदुल अंबिया 6 साल की उम्र में जिसकी कब्र अपने हाथ से खोदते हैं वह एक खुशनसीब हस्ती है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना कहा जाता है। और फिर जब कब्र खुद गई तो उम्मे ऐमन की मदद से रसूलुल्लाह ने अपनी माँ को अपने हाथों से उनकी कब्र में उतारा। और कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी बराबर कर दी गई तो मट्टी बराबर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र जब अब्वा में बन गई तो सरकार का हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे चलो, क्योंकि उम्मे ऐमन को मेरे आका की अम्मी जान ने कहा था, उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना, अब्वा से संभाल के मक्के ले जाना और इनके दादा के सुपुर्द कर देना। उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कहा, चलो। अब जरा तसव्वुर में लाएं अब्वा की जमीन को, कहा चलो। तो जैसे कहा चलो, मेरे आका ने शान मासूमियत से पूछा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने रोते हुए कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारी अम्मी अब हमेशा यहीं रहेगी, तुम्हारी अम्मी का मकाम यही, तुम्हारी अम्मी यहीं रहेगी। तो उम्मे ऐमन का बयान है, बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ने उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ तेजी से गए। जब उम्मे ऐमन गई तो क्या देखा, हुजूर माँ की कब्र पे लिपट कर रो रहे हैं। माँ से मोहब्बत देखो, माँ की कब्र पे लिपट के रो रहे हैं और मोटे मोटे आंसू कब्र पे निछावर हो रहे हैं। और सरकार कहते, अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। इतना कहना था, उम्मे ऐमन रो पड़ी। और रोने के बाद उम्मे ऐमन का बयान है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को उठाया, उठा करके जब ले करके गई तो उम्मे ऐमन कहती है, मैं जब हुजूर को लेके जा रही थी, हुजूर माँ से मोहब्बत इतनी थी कि पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे, रोते जा रहे थे और पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे थे। हत्ता कि जब मैंने उनको अपनी सवारी पर अपनी ऊँटनी पे बिठाया तो मैं देखती थी जैसे वो अब्वा से दूर जाते वैसे पलट पलट कर देखते, ऐसा लगता था अभी माँ लौट कर आएगी, अभी माँ लौट कर आएगी। मगर ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की सुन्नत है, जो दुनिया से चले जाते हैं कभी लौट के नहीं आते। फिर नहीं पता कि उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह के आंसुओं को कैसे खुश्क किया, कैसे पहुंचा, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसुओं को किस तरीके से उस पर सब्र किया। लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी के हर मोड़ पे नबी माँ को याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे। एक बार का वाकया है कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज का इंतजार है। ऐसे में अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के इंतजार में है, सहाबा भी इंतजार में है। और सहाबा की आदत थी कि जब हुजूर मौजूद होते तो हुजूर के रुख अनवर को तका करते, देखा करते। वो जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं। सहाबा हुजूर को देख रहे थे, हुजूर की आंखों में चुपके चुपके आंसू आ रहे थे और दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे थे, मोटे मोटे आंसू हुजूर की आंखों में थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, वो सहाबा किराम थे, आका की तकलीफ को अपनी तकलीफ से बढ़ के समझते थे, हुजूर की खुशी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी से बढ़ के समझते थे। सब कुछ कुर्बान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। जब आका को रोते हुए देखा, सहाबा तड़प गए, हुजूर के करीब आए, हुजूर को चारों तरफ से घेर लिया। आका हमारे माँ बाप कुर्बान आप पे, आप क्यों रो रहे आका, रोने की वजह क्या है? नौजवानों बस तसव्वुर कर, आज माँ बाप है उनकी कदर करो, जब ये नेमत छीन ली जाएगी, माँ बाप जब कब्रों में हमेशा के लिए नींद सो जाएंगे, तुम उन्हें याद करो, हुजूर ने याद किया, तुम ना याद करो, उन्हें ढूंढोगे, तमन्ना करोगे कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाए, लेकिन उस वक्त तो ख्वाब में भी वो नहीं दिखेंगे। आज सता लो जितना सता रहे हो, कल ख्वाब को भी तरस जाओगे। आज उनको राजी कर लो, आज उनको राजी कर लो, वक्त है, नेमत है। उनकी मौत की तमन्ना मत करो, उनकी लंबी उम्र की दुआ करो, उनके हाथों को चूमो, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ,
उनको अपने करीब रखो, उनके करीब रहो, उन पे सब कुछ कुर्बान करो। एक दिन तुम याद करोगे वो नबी जिसका सर दर्द करता है तो अल्लाह लामका पे बुला के अपना दीदार कराता है, वो रसूल रो रहे, चुपके चुपके रो रहे, खामोश आंसुओं से रो रहे। साहबा पूछते आका क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, हाय मेरी अम्मी। फिर मेरे आका ने जब कहा ना मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, क्या वो दर्दनाक लम्हा रहा होगा। रसूलुल्लाह की रोती हुई आंखें और हुजूर के लम्हाए अक़दस से जब ये जुमले निकले होंगे, मेरी अम्मी मुझे याद आ गई, हाय मेरी अम्मी। साहबा रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्या वो खुशनसीब माँ है जिसको अल्लाह का रसूल याद कर करके रो रहा है? साहबा किराम हुजूर के साथ रो पड़े और मेरे आका कहते काश, देखो हुजूर कह रहे काश आज मेरी अम्मी होती कितना अच्छा होता, आज मेरी माँ होती कितना अच्छा होता। हुजूर को माँ की याद आ रही, हुजूर को माँ की याद, जिसको अल्लाह ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया, उस नबी को माँ की याद आई, हमें भी आएगी। दुआ करो अल्लाह अपने माँ बाप को लंबी उम्र दे, उनकी खिदमत करो, उन्हें खुश करो। माँ बाप खुश है अल्लाह खुश, माँ बाप नाराज है अल्लाह नाराज। जो औलाद माँ बाप का दिल दुखा के उनको नाराज करे, आका ने फरमाया अल्लाह तो उनकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, इबादतें भी कबूल नहीं करता। आओ तो हुजूर फरमाते हैं आज मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। सब साहबा रो पड़े। फिर आका कहते काश आज मेरी अम्मी हयात होती कितना अच्छा होता। ये कहते हुजूर रो पड़े, सब रो पड़े, देर तक रोते रहे। जब रोते रोते फाका हुआ तो सहाबा किराम से मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, काश अगर आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। अब हुजूर की तमन्ना देखे, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। ये नबी की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज, जाने नमाज की नमाज है, जाने ईमान की नमाज है। आका कहते काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे कहती, मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता। जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मैं मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक या उम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूँ, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता, और आज हमारा क्या हाल है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहे हो। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर, बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई कहां? माँ बाप को छोड़कर नमाजें कबूल नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखा के, तुम्हें खुशियां कैसे मिले? उनको डांटते हो, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़े हुए, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर, नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं,
बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो। माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो। उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो। वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम।